अस्सलाम। अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस दोनों इस चैप्टर की देखी हैं तो डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम बहुत ईजी है आपके लिए। अब इसमें हम देखते हैं डायफ्राम की डेवलपमेंट क्या है। डायफ्राम होता है कि डोम शेप्ड होता है, मस्कुलर टेंडनस होता है, मतलब मसल और टेंडनस इसका स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर और टेंडन दोनों होते हैं, और ये सेपरेट करता है ऊपर थोरासिक कैविटी को और नीचे एब्डोमिनल कैविटी को। अब ये जो है ना, ये चार चीज़ों से बना होता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, डोर्सल मेसेंजर ऑफ इसोफेगस से, और मस्कुलर इंग्लोस फ्रॉम द लैटरल बॉडी वॉल से। अब जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना, वो बनाती है सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। अब हम जैसे हम ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ये जो है हार्ट है, तो ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। ये हमारे पास लंग्स हैं, तो ये हमारे पास प्लूरल कैविटी है, और ये हमारे पास लिवर वगैरह है, तो ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो प्लूरल कैविटी है वो कैसे बनती है। वो बनती है हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल से, फिर ये प्लूरल कैविटी बनती है, ठीक है। और फिर अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी और प्लूरल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है उसका हम कहते हैं पेरिकार्डियो प्लूरल मेम्ब्रेन। और फिर जो प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी को सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन या प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड। तो ये हमारे पास जो डायफ्राम होता है ना, वो बनता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से, जो कि बनाता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम जो होता है ना, वो सेपरेट करता है हार्ट को लिवर से, ठीक है। अब से ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, और फिर ये हमारे पास जो ये डायफ्राम बन रहा है ना, हमारे पास ये डायफ्राम है, तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम से और प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एसोफेगस की डोर्सल मेसेंट्री। एसोफेगस है ना, ये हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर है, क्योंकि डोर्सल है होता है, तो ये हमारे पास डोर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस। ये एसोफेगस डोर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस से, ये हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ठीक है। ये हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल है, जो कि प्लूरल कैविटी बनाता है, लेकिन ये हमारे पास जो है प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास स्लाइड पर्पस है, ये हमारे पास मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम द लैटरल बॉडी वॉल है। अब हमारे पास हमने कहा था इन चार चीज़ों से बन रहा है डायफ्राम। अब किस तरह बन रहे जो है ना, सेप्टम ट्रांसवर्सम वो आता है पीछे से आगे की तरफ आएगा, मतलब कि वो आएगा कम्स डोर्सली फ्रॉम द इंटीरियर लैटरल वॉल, ठीक है ना। ये इंटीरियर वॉल और लैटरल वॉल आगे आएगा, वो आते जाएगा। पहले तो वो कहता है मैं सारी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर दूंगा सारा में, लेकिन क्या होता है बीच में जो एसोफेगस आ जाती है ना, उसकी डोर्सल मेसेंट्री, उसकी वजह से उसको रुकना पड़ता है, तो वो सिर्फ वहाँ आता है बस, उसके बाद वो रुक जाता है। तो वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम ही बनाता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। फिर क्या होता है, जो एसोफेगस की डोर्सल मेसेंट्री है ना, ये मिडिल पोर्शन बना देती है ऑफ द डायफ्राम, और ये जो प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड है ना, वो क्या करते हैं, वो आगे आते हैं और जो है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल को बंद कर देते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं साथ डोर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस, तो ये डायफ्राम बनाते हैं। और डायफ्राम जो क्रूराज है ना, साइड ऑफ डायफ्राम है, वो बनती है ये लैटरल इनग्रोथ, मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम द लैटरल बॉडी वॉल से। और यहाँ पर जो एसोफेगस के मायोटोम्स होते हैं ना, ये ग्रो करके बाहर आ जाते हैं इधर, और ये बनाते हैं क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। तो हमने देख लिया डायफ्राम चार चीज़ों से बन रहा है, सेप्टम ट्रांसवर्सम, फिर उसके बाद ये जो डोर्सल एसोफेगस है, डोर्सल मेसेंट्री ऑफ द एसोफेगस और प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड, ये आपस में आके फ्यूज़ हो जाते हैं और क्रूरा ऑफ द डायफ्राम बनते हैं इन चीज़ों से। बस दैट्स ऑल, दैट्स द डायफ्राम डेवलपमेंट। आगे आप रीड कर लें, सेम यही लिखा है।